गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के छोटे से एक सेशन के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि एचपीएस के मेंस में आंसर राइटिंग को हम लोगों को कैसे अप्रोच करना चाहिए। आंसर राइटिंग में जैसे इस बार भी हम देखते हैं कि कई सारे बच्चों ने बहुत सीरियसली पेपर भी लिखा है, लेकिन अगर आप सिलेक्शन का रेट भी देखेंगे, मैंने कई सारे शॉर्ट्स में अपने बताया भी है कि 450 बच्चों ने मेंस दिया और बहुत सीरियसली दिया है, बहुत अच्छे से तैयारी करी है। लेकिन इस 450 में से केवल 44 बच्चे हैं जिनको इंटरव्यू कॉल आई है। कई सारे फैक्टर हैं, किसी का ऑप्शनल में बहुत अच्छा मार्क्स आया, उसको भी कॉल आ गई, किसी का कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं परफॉर्म कर पाया, किसी का लैंग्वेज नहीं परफॉर्म कर पाई, हिंदी में नंबर नहीं आए, इंग्लिश में नंबर नहीं आए, कई सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन उसके बाद भी कई सारे सीरियस स्टूडेंट्स का भी नहीं इंटरव्यू कॉल आया। तो उसके पीछे हमने देखना है कि हमारे हाथ में केवल मेंस है, आंसर राइटिंग है। आंसर राइटिंग को कैसे बहुत अच्छा करके हम लोग अपने मेंस को सिक्योर कर सकते हैं। जैसे पिछले साल जो सबसे ज्यादा मेंस में मार्क्स आए, अभिषेक बरवाल के भी रैंक 1 आई, मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स थे। अभिषेक से भी जो थोड़े से ज्यादा मार्क्स थे वो विपिन के थे। तो आपने देखना है कि आंसर राइटिंग अगर बहुत अच्छी हो, अगर आपका कंटेंट में बहुत दम हो, तो वो इंश्योर कर देता है कि आपको इंटरव्यू तक पहुंचा देगा और ठीक ठाक एक रैंक तो दे ही देगा, राइट। इसीलिए आंसर राइटिंग को कमांड करना बहुत जरूरी है। मोर ओवर जीएस की जो टोटल वेटेज है, अगर पूरा 900 मार्क्स का पेपर है आपका, जिसके अंदर जीएस 600 मार्क्स का है और 100 मार्क्स का एसे है, ऑप्शनल मात्र 200 मार्क्स का है, तो हमें फोकस करना है ये 600 मार्क्स में से कैसे मैक्सिमम मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं। उसका तरीका है आंसर राइटिंग। अब प्रॉब्लम है कि आंसर राइटिंग को करना सबके लिए उतना आसान नहीं रहता है, कई सारे चैलेंजेस हैं। चाहे हमसे ही पढ़े हुए बच्चे हैं या कहीं और से पढ़े हुए लोग हैं, कंटेंट्स पढ़ना सबसे आसान है। सबसे आसान है लक्ष्मीकांत को 10 बार पढ़ना, स्पेक्ट्रम को पढ़ना, लिखे हुए नोट्स को पढ़ना सबसे आसान है। मुश्किल है उनको पढ़ने के बाद लिखना। इस लिखने के प्रोसेस को आसान करने का हमने एक तरीका निकाला है। बहुत ज्यादा जो है मेंटल ब्लॉग आता है जब आप लिखने बैठते हैं, क्योंकि जैसे ही आप लिखने बैठते हैं आपको सटीक कुछ याद ही नहीं आता। पढ़ा तो था, लेकिन जब उसी पढ़े हुए पेपर पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं कि 5 मिनट के अंदर ये 5-6 लाइनों के अंदर उतार दो तो आपको सब कुछ याद आता है, लेकिन एग्जैक्ट काम की चीज याद नहीं आती। इसी एग्जैक्टनेस को आंसर राइटिंग बोलते हैं। इसके लिए हमने एक प्रोसेस बनाया है। प्रोसेस क्या है कि क्योंकि एक बेसिक लेवल है, एडवांस लेवल है। बेसिक लेवल पे हम पहली बार लिखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी एक सीरीज है, उसका नाम है, कई सारे लोग आप उसमें एडेड हो, वैल्यू एडिशन कोर्स। ये वैल्यू एडिशन कोर्स उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा जिन्होंने किसी और इंस्टीट्यूट से कोचिंग करी है, किसी और एकेडमी से कोचिंग करी, सेल्फ स्टडी करी है। उनके लिए ये वैल्यू एडिशन कोर्स में 50 लेक्चर के अंदर या लेस देन 50 भी हो सकते हैं के अंदर पूरा जीएस 1 2 3 को बहुत तेजी से पढ़ाया गया है, साथ में नोट्स भी शेयर किए गए हैं। अब इससे क्या होगा, आपको कुछ क्वालिटी कंटेंट का एक्सेस मिल जाएगा और अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ब्रीफ होंगे। लेकिन ये उसी के लिए उपयोगी है जिसने पूरी तैयारी कर ली, बस एक बार ओवरव्यू लेना चाहता है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जो खास ब्यूटी है, इसके अंदर 500 से 600 मेंस के क्वेश्चंस डाले हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, और ये क्वेश्चंस की संख्या अभी और बढ़ा दी जाएगी। धीरे धीरे और क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे इसमें गवर्नेंस नहीं है उसके क्वेश्चंस आएंगे, सोसाइटी के नए क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी आएंगे। इसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, ये सारे टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस है, एनवायरमेंट के क्वेश्चंस है, इसके अंदर एनर्जी एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस है जो जनरली कोई पढ़ाता भी नहीं है। ऐसे ऐसे टॉपिक के भी इसके अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं। 500-600 प्रीलिम्स के नहीं, मेंस के क्वेश्चन है। अब जिसने आंसर राइटिंग को शुरू करना है उसने क्या करना है, आपने इन क्वेश्चंस को के पीडीएफ है उनको डाउनलोड करके रख लेना है। जब आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लोगे, आपने क्या, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी के आपको मिल गए 80 क्वेश्चंस, आपने क्या करना है, रोज इन 80 क्वेश्चंस को लिखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फंडामेंटल राइट पे कोई क्वेश्चन है, उसको लिखने का खुद घर पे प्रैक्टिस करो। आपने देखा है मजा तो आया नहीं, चलो फटाफट जो है अपने क्लास के नोट्स, आप किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो या हमारे से पढ़ते हो, अपने क्लास नोट्स या किताबों को रेफर करो, इंटरनेट को रेफर करो, और इस 80 में से 4 क्वेश्चन का आज जो कि 4 मार्क्स के हैं उनका एक मॉडल आंसर क्रिएट करो। आप प्रोसेस को समझो, आपको बहुत हेल्प करेगा ये प्रोसेस रिजल्ट निकालने में। एक मॉडल आंसर क्रिएट कर लो। इस मॉडल आंसर का मतलब है जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, वो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 60 शब्दों में लिखना होता है, 60 शब्दों में जितना क्रिस्प लिख सकते हो उसको लिख के एक मॉडल आंसर प्रिपेयर कर लिया। A4 शीट यूज क्या करनी है, रजिस्टर नहीं करना, A4 शीट। A4 शीट में क्वेश्चन लिखा ऊपर, नीचे उसका मॉडल आंसर देख के, पहले खुद ट्राई किया, मजा नहीं आया, फिर मॉडल आंसर लिखा।
तो डेली आपने 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसे करने। इस तरीके से पॉलिटी आपने 10 दिनों के अंदर 6 क्वेश्चन रोज करोगे तो 12 दिनों के अंदर पॉलिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी में आ गए, उसके बाद इकोनॉमी में आ गए, उसके बाद हिस्ट्री में आ गए, फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में आ गए, एनवायरमेंट में आ गए, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस। धीरे 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 आप देखोगे 2.5-3 महीने में आप 500-600 क्वेश्चन के मॉडल आंसर बना चुके होगे। मैं लिख के दे सकता हूं इन 500-600 क्वेश्चन में से आपके 50-60%, नॉट एग्जैक्टली 50-60% पेपर क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे कमीशन के अंदर। 50-60 इज अ वेरी वेरी हाई वेटेज है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आएंगे 84। अगर 600 क्वेश्चन हमने दिए तो 84 क्वेश्चन आने की संभावना तो बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत ही सटीक सवाल है, इनमें से क्वेश्चन रिपीट होंगे। आपका क्या बेनिफिट होगा? अब देखो बेनिफिट कैसे, आपने घर पे ये क्वेश्चन किए हुए थे, अब ये क्वेश्चन हो गए रिपीट। मान लो एक पेपर जीएस के अंदर आए थे 28 क्वेश्चन, आपने इन 28 क्वेश्चन में से ऑलरेडी 12 क्वेश्चन घर पे लिख के रटे हुए थे बार बार, आपने इन 12 क्वेश्चन को कर लिया 1 घंटे के अंदर। अब 2 घंटे में मात्र 16 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें थोड़ा बहुत सोचना है, ये भी आपके लिखे में से ही आया है, लेकिन उतना डायरेक्ट नहीं है, आधा डायरेक्ट है। इनको आप तेज करोगे, आपकी स्पीड बहुत हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब आप लोग अभी आंसर राइटिंग करते हो, प्रॉब्लम आती है स्पीड की, आपको याद ही नहीं आता। दूसरा, आपको अगर सीधे में 2 घंटे के सेक्शनल टेस्ट में बिठा दूं जिसमें 16 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम कोई बच्चा अटेम्प्ट कर पाता है तो 10-12 क्वेश्चन। एक तो आते नहीं है, जो आते हैं उसको सोचना पड़ता है, तो जो आपके ये सोचने में टाइम वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट कम हो जाएगा। तो जितने, जैसे हम लोग यूपीएससी में कहते हैं कि 1000 क्वेश्चन लिख के जाओ, आपको भी हम 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे इन सीरीज के द्वारा। 1000 क्वेश्चन जिस दिन आपने लिख दिया और स्टिपुलेटेड टाइम में लिख दिए, आपका मेंस नहीं रुकेगा कभी भी। लेकिन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन कर पाता है? 1% बच्चा कर पाता है। तो 1% करेगा, वही 1% इंटरव्यू तक पहुंचेगा। सिंपल है, इतना ही सक्सेस रेट है कि अगर 18,000 बच्चों ने प्रीलिम्स दिया था तो 500 बच्चों का क्लियर हुआ था, 450 ने मेंस लिखा, तो 10%। आप देखो सिलेक्शन रेट कितना है कि 450 ने मेंस लिखा है, 10% से भी कम सिलेक्शन रेट है जिनको इंटरव्यू कॉल आई है। तो मींस 90% लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। मींस आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा इसमें। तो आपने मॉडल आंसर इसलिए क्रिएट करने हैं, इन्हीं मॉडल आंसर को रटोगे, मेंस के टाइम पे इन्हीं में से रिपीट हो रहा होगा पेपर काफी हद तक। 50-60% बहुत बड़ा अमाउंट वेटेज है। तो इस तरह से आपने इन मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स को यूज करना है। ये करो। अगर ये नहीं करना है, एक हमारी सीरीज चल रही है, मैंने कई बार बोला था, 1 क्वेश्चन अ डे, 1 क्वेश्चन अ डे। ये सीरीज 210 दिन तक चलेगी, परसों कल शुरू हुई है। 200 डेज में रोज आपको जीएस 1, 2, 3 के क्वेश्चंस मिला करेंगे, रोज मिलेंगे जीएस 1, 2, 3 के। आपको एक पूरा टाइम टेबल बना है 210 दिन का, उसके अनुसार आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे। आपको क्वेश्चन मिलेगा सुबह 10 बजे, 5 बजे शाम को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, मॉडल आंसर। आपने जो लिखा है, हमारी एक ईमेल आईडी है, उसी के नीचे लिखा है कोर्स के नीचे, उस ईमेल आईडी पे हमें अपनी मेल करनी है आंसर की। आपकी मेल आपकी चेक हो जाएगा आंसर, और अगले दिन आपको रिवर्ट मिल जाएगा विद डिटेल्ड फीडबैक। अगर आपको हर क्वेश्चन में ऐसा डिटेल्ड फीडबैक अगले 210 दिन तक मिलेगा, आपकी वैसी इतनी वैल्यू ऐड हो जाएगी। फिर आपके पास क्वेश्चंस देखो, 600-700 क्वेश्चन हमने वैल्यू। अच्छा, जो 1 क्वेश्चन अ डे में एनरोल करेगा, ये कोर्स है, बहुत ज्यादा फीस नहीं रखी है, 6000 रुपए का कोर्स है। जो इस कोर्स में एनरोल होगा उसको बाय डिफॉल्ट जो है वैल्यू एडिशन कोर्स ऐड हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, अदरवाइज ये वैल्यू एडिशन कोर्स भी 3K का है। तो जिसने आपने डायरेक्टली वैल्यू एडिशन नहीं लेना है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, आपने इस कोर्स को परचेज करना है। ये इसलिए है क्योंकि आंसर राइटिंग को सरल बना रहे हैं। तो सरल बनाने का तरीका क्या है कि आपने 600 क्वेश्चन वैल्यू एडिशन कोर्स के थ्रू करने हैं, 210 क्वेश्चन आपने उसके बाद इस कोर्स के थ्रू करने हैं, जैसे 1 क्वेश्चन अ डे, ये कोर्स का नाम है। आपने 800 क्वेश्चन तो यहीं से कर लिए, आपके कितने ही क्वेश्चन रिपीट होंगे आप देखोगे। साथ ही साथ जब ये दोनों आपके पूरे हो जाए, 3rd लेवल पे आएगा आपकी मेंस आंसर राइटिंग, जो कि एक अलग कोर्स है। वो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है। उसमें क्या होगा, सेक्शनल टेस्ट 16 क्वेश्चन है, फुल लेंथ टेस्ट 28 क्वेश्चन है। प्रॉब्लम क्या है, हम लास्ट ईयर से इस टेस्ट सीरीज को, हमारे पास बहुत बच्चे एनरोल होते हैं, 200-250 बच्चे मेंस टेस्ट सीरीज में होते हैं, लेकिन लिखते कितने, 15 बच्चे, 18 बच्चे, 20 बच्चे। वो इसलिए इतने कम लिख रहे हैं क्योंकि बच्चे टेस्ट सीरीज तो ले लेते हैं, खरीद लेते हैं उनको, क्योंकि सारे टॉपर्स ने बोला आंसर राइटिंग करो। उनको आंसर राइटिंग का प्रोसेस नहीं पता, उन्होंने सोचा घर पे बैठ के तैयारी करी, अब अपने को इवेल्युएट कैसे करें इन टेस्ट सीरीज के द्वारा। दिस टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी हैवी, ये आप लिख ही नहीं पाते हो, कोई नहीं लिख पाता इसे, ये बहुत हैवी टेस्ट सीरीज है। आप इस टेस्ट सीरीज में सीधा 16 क्वेश्चन 2 घंटे में नहीं लिख पाओगे। आपने बहुत तोड़ू तैयारी करी हो तब भी 10 क्वेश्चन नहीं लिख सकते आप 2 घंटे में, तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि आप सोच सोच के लिखते हो।
उस सोचने के टाइम को हम लोग कम कर रहे हैं इसके थ्रू। तो अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है स्टेज नंबर 1, वैल्यू एडिशन कोर्स। अगर आपने 15 दिन का टारगेट बनाया है वर्ल्ड हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री के टारगेट के हिसाब से आपने 15 दिन उसको ही पढ़ना है, और आपके 1 क्वेश्चन अ डे में वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा है। अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री के हमने क्वेश्चन नहीं डाले, कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग डाल देंगे बस। उसके अलावा जैसे हमने मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन डाले, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन डाले हैं, ज्योग्राफी के 150 क्वेश्चन हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन के 80 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के 80 क्वेश्चन है, ऐसे ही सारे मिला के 600 के आसपास क्वेश्चन है। तो उन सब के मॉडल आंसर बनाओ और 1 क्वेश्चन अ डे को प्रैक्टिस करते जाओ। जब ये दोनों पूरे होने की कगार पे हो, तब जाके आप टेस्ट सीरीज लोगे। जब उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लिखोगे, आपको इतनी ज्यादा वैल्यू एडिशन लगेगी, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आप 16 में से 12-14 क्वेश्चन कर पा रहे हो, और बहुत अच्छे कर पाओगे, क्योंकि आपने इतने ये क्वेश्चंस लिखे हैं कि आपको धीरे धीरे सारी चीजें याद हो गई है। तो आंसर राइटिंग, आपके मेंस के नोट्स हमेशा क्वेश्चन आंसर, तो जो मेंस के नोट्स हैं उसका एक ध्यान रखना, मेंस नोट्स में आपके नोट्स जो हैं वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में हो तो बेहतर होगा। सर्टेन सब्जेक्ट में ये ट्रू है, सर्टेन सब्जेक्ट में क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में क्रिस्प होगा, रिटेन करना, क्रिस्प इंफॉर्मेशन रिटेन करनी ये आसान रहती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन को याद करना मुश्किल है, तो छोटे छोटे आंसर्स लिखो, क्रिस्प लिखो, कीवर्ड्स लिखो, डेटा डालो, परफेक्ट आंसर बनाओ। परफेक्ट आंसर की परिभाषा क्या है? मान लीजिए एक स्कीम है, उस स्कीम में डेटा डालो। डेटा मींस, मान लो गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू करी विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, कब शुरू हुई, कौन से ईयर में शुरू हुई, कौन सी मिनिस्ट्री ने शुरू करी है, कितना पैसा खर्च हुआ है, राइट, और कितने परसेंट वुमेन को ये टारगेट करके बनी है स्कीम, कितनी लाख करोड़ महिलाओं को टारगेट कर रही है। तो डेटा डालो, डेटा के साथ हर क्वेश्चन के साथ करंट अफेयर में देखो कहां रिलेट हो सकता है, डेटा, करंट अफेयर, ये सारी चीजें आपके आंसर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। आंसर के अंदर डायग्राम डालो, आंसर के अंदर ट्री डायग्राम, फ्लो चार्ट्स बनाओ। तो ये सारे अगर आप काम करोगे तो आपके आंसर्स बहुत अच्छे आंसर्स बने होंगे। इन्हीं आंसर्स को रट के चले जाना, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। हिमाचल की अभी भी ब्यूटी क्या है कि अभी जैसे सिविल स्टेप था, सिविल स्टेप ने जिन्होंने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था उन्होंने बाद में अप्रिशिएट किया कि 60-70% पेपर डायरेक्टली टेस्ट सीरीज से उठ के आ रहा था। तो अगर आपने ये टेस्ट सीरीज करी होती है ना, अभी तो केवल हम टेस्ट सीरीज की बात करें जो कि ये है, जिसमें केवल 425 क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज में। इसके अलावा अगर इनको भी ऐड कर दिया जाए तो 90% हिट रेट है टेस्ट सीरीज का। अगर 90% आपके पढ़े में से आ जाएगा तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। पढ़े में से नहीं, अगर आपने उनके घर में प्रैक्टिस करी होगी कि आपने टेस्ट सीरीज करी है लेकिन वो टेस्ट सीरीज से वहां पे क्वेश्चन आ गए, आपने उन क्वेश्चन को नहीं रटा था और उनके मॉडल आंसर नहीं बनाए थे, तो बेनिफिट नहीं होगा, राइट। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, आंसर राइटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या आपने तैयारी कर ली है किसी और एकेडमी से करी, बहुत सारे हैं इधर उधर एकेडमी से कर लेते, उसके बाद अब जो है स्ट्रीमलाइन तैयारी कर रहे हैं, या आपने सेल्फ स्टडी के थ्रू तैयारी करनी है, कर रहे हो और अब टेस्ट सीरीज में इवेल्युएशन करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लिया करो। मेरा कांटेक्ट नंबर, फोन जो है रूपम मैम के पास रहता है, वो आपको मेरे साथ कोऑर्डिनेट करवा देंगे, राइट। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।